8 साल से चली आ रही रिलेशनशिप में जब नेहा को उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक छोड़ दिया तो उसने गुस्से में आकर सड़क पर चलते एक अजनबी को पकड़कर किस कर लिया। उसे क्या पता था ये छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि वो अजनबी कोई आम लड़का नहीं बल्कि अरबपति बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा था। आर्यन तो पहले गुस्से में उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मीडिया के डर से कि कहीं उसे चीफ फ्लर्ट न कहा जाए, वो नेहा का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। बाद में आर्यन ने उसे डांट लगाई, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन पर दाग लग गया है, मुझे तुमसे 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। नेहा बोली, मेरी तो महीने की सैलरी सिर्फ 300 रुपए है, मैं इतना कैसे दूं? बहुत बहस के बाद दोनों ने एक डील की, नेहा को 2 महीने तक उसकी फेक फियांसी बनकर रहना होगा, फिर सही वक्त देखकर दोनों पब्लिकली अलग हो जाएंगे। उसी रात दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आर्यन ने वादा किया कि जब सब शांत हो जाएगा वो नेहा को एक मोटी रकम देगा जिससे वो अपना स्टडी अब्रॉड का सपना पूरा कर सके। नेहा की शर्त बस इतनी थी, इस ड्रामे के दौरान मुझ पर हाथ मत उठाना और मेरी हद में रहना। आर्यन ने उसे एक गोल्ड कार्ड दिया और कहा, एक रिंग खरीद लो, थोड़ी रियल लगेगी। नेहा ज्वेलरी शॉप गई और बहुत देर तक देखने के बाद एक छोटी सी रिंग चुनी। पैसे की वजह से नहीं बल्कि क्योंकि वो हमेशा से सादगी में जीती आई थी। आर्यन ने जब वो रिंग देखी तो सर पकड़ लिया, अगर किसी ने देख लिया तो हंसी उड़ जाएगी। मजबूरी में वो नेहा को दोबारा लेकर गया। वहाँ हर रिंग अंडे के बराबर बड़ी थी। आर्यन ने खुद जाकर सबसे बड़ी रिंग चुनकर उसकी उंगली में पहनाई, जिसमें 8 हीरे जड़े थे। नेहा ने मुस्कुराना छुपाने की बहुत कोशिश की, पर चेहरा खुद बयां कर गया। दूसरी तरफ आर्यन की माँ को जब बेटे की सगाई की खबर मिली, वो हैरान रह गई। मेरे बेटे ने किसी फूल बेचने वाली से सगाई कर ली। उन्होंने तुरंत नेहा की पूरी बैकग्राउंड चेक करवाई। जब आर्यन उसे घर लेकर गया, नेहा उस आलीशान बंगले को देखकर दंग रह गई। स्विमिंग पूल किसी स्टेडियम जितना बड़ा और पीछे दर्जनों घोड़े। वो खेलने जाना चाहती थी, पर आर्यन ने मना कर दिया। पहले मम्मी से मिलो, वही सबसे बड़ा हर्डल है। माँ से मिलते ही माहौल ठंडा पड़ गया। वो बोली, ये रिश्ता नामुमकिन है। नेहा ने चुप रहकर भी अपनी बात साफ रखी, पर आखिरकार सच सामने आ ही गया कि ये शादी सिर्फ दिखावा थी। दोनों औरतों के बीच की लड़ाई यहीं थमी। 2 महीने के साथ में आर्यन ने उसे अपनी कंपनी में काम पर रखा, एक अलग केबिन भी दिया, लेकिन बर्ताव हमेशा प्रोफेशनल से ज्यादा ठंडा रहा। एक दिन नेहा ने मजाक में उसकी बात काट दी तो आर्यन बोला, यहाँ बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। नेहा बचपन से अनाथ थी, गुड़िया उसकी मौसी नहीं उसे पाला था। जब मौसी को उसकी सगाई की खबर मिली, उन्होंने कहा, लड़के को घर बुलाओ डिनर पर। आर्यन बिजी था, भूल गया। जब नेहा ने उसे याद दिलाया तो उसने टाल दिया। नेहा गुस्से में चिल्ला पड़ी, अगर मर्द हो तो अपनी बात पर खरे उतरो। ऑफिस में सब हैरान रह गए, पहली बार किसी ने आर्यन से इस तरह बात की थी। आखिरकार वो उसके साथ गया। डिनर पर माहौल बहुत अच्छा रहा। नेहा की फ्रेंड्स ने दूर से आर्यन को देखा और दंग रह गई। सच में अरबपति भी इंसान होते हैं क्या? डिनर के बाद नेहा ने उसे अपना छोटा से घर दिखाया, साफ सुथरा, छोटा लेकिन प्यारा। आर्यन ने कहा, तुम्हारा टेरेस बहुत खूबसूरत है। नेहा मुस्कुरा दी, थैंक यू, आज आपने मौसी को बहुत खुश कर दिया। आर्यन बोला, ये सब तो एक्टिंग थी, पर उसकी नजरों में कुछ और था। धीरे धीरे दोनों की तकरार ही उनके रिश्ते की सबसे प्यारी चीज बन गई। और फिर सगाई के दिन जब नेहा पीले रंग की ड्रेस में आई, आर्यन बस उसे देखता रह गया।